हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट के लिए बायो को कैसे पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और यह वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है जिन्हें लगता है कि उनका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर तो बहुत अच्छा कमांड है लेकिन उनसे बायो नहीं हो पा रहा है। तो वैसे तो ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है और इसके हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, इसलिए अब समय आ गया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पर ज्यादा फोकस किया जाए जिससे आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, तभी चीजें ठीक से समझ आएंगी। तो आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को देखते हैं एक एक करके। इसे जानने से पहले आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बायोलॉजी के लिए किस बुक को फॉलो करें। तो जवाब में यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, नो अदर बुक्स। क्योंकि बेसिकली नीट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये टाइम पे आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी के अभी हमारे पास दो बुक्स हैं, एक 11th के हैं और एक 12th के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 11th के देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम और चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद यूनिट 4 आपको पूरा करना है, प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स थे 11 के। उसके बाद हम देखते हैं 12th में क्या क्या करना है। तो 12th में आपको सबसे पहले चैप्टर 5 करना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि दोनों को मिलाकर के आपको जेनेटिक्स बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। जेनेटिक्स में कंसेप्चुअल है, ये थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को आपको समझना होगा, बाकी अच्छे से इसके एमसीक्यूज आपसे हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी छोटा चैप्टर है, 2 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं, इन दोनों को आपको अच्छे से कर लेना है, इनसे भी क्वेश्चन अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 16 इकोलॉजी। बायो में इकोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरी ईयर। तो इस चीज को आप ध्यान में लेकर के चले कि आपको इकोलॉजी को एकदम अच्छे से तैयार करना है। फ्रेंड्स, अभी जो मैं टॉपिक बताई हूँ ये टोटल 17 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इन 17 चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है और इतने अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है कि अगर इससे एक भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे ना। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इन 17 चैप्टर्स को करके आप बायोलॉजी पेपर जो नीट में आने वाला है, बायोलॉजी पेपर उसका 50% तो बिल्कुल ईजिली क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी जो नीट के बायोलॉजी पेपर बन के आते हैं उसका 50% तो इन्हीं से रहता है, इसलिए इन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी देना है। अब देखते हैं जब आपका ये चैप्टर्स हो जाता है तो इनके बाद कौन से चैप्टर्स करें। उन्हें करने के बाद क्लास 11th का 11 एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स को करना और क्लास 12th का 1 to 4 रिप्रोडक्शन यूनिट पूरे अच्छे से कर जाना है, इवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो ये टोटल हुए आपके 9 चैप्टर्स और इन 9 चैप्टर से टोटल आपके बायोलॉजी पेपर का 35% जो आने वाला है वो इन्हीं चैप्टर्स से आने वाला है। ठीक है, तो इन्हें आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को कर लेना है, उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट के चैप्टर्स को कर लेना है, यानी इन दोनों को मिला करके आपका 85% तो समझ जाइए बायोलॉजी पेपर का कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे 11th और 12th को मिला करके तो टोटल 38 चैप्टर्स है, और हम यहाँ देखें 17 चैप्टर्स और यहाँ पे 9 चैप्टर्स, यानी कि टोटल हो गया 26 चैप्टर्स। इन 26 चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लेते हैं, इनके एमसीक्यूज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड हो, तो लगभग आप 85% कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस। आप 85% तो लगभग सही करके ही आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी जो बचा 12%, उसको आप इन सब को अच्छे से करने के बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे। So, all over what I am trying to say is that remaining chapters constitute only 15% of the paper. Okay, I have given these percentages on the basis of trend of NEET from past 10 years, and this trend must be respected and studies should be done accordingly. आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए और इसी के अनुसार आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज लगाइए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।